रुक करते हैं अगली खबर का। भोपाल के यूनियन कार्बाइड का कचरा आगपुर के प्लांट में जलना शुरू होगा। सबसे पहले अलग अलग कंटेनर्स में रखा हुआ कचरा निकाला जाएगा, उसके बाद कचरे को मिक्स किया जाएगा। इस बीच यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के लिए प्लांट को तैयार किया जाएगा। एक्सपर्ट की मौजूदगी में लंबी प्रक्रिया के बाद कचरा जलाया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस एक्सपर्ट की निगरानी में होगा। कचरा को जलाने की प्रक्रिया के दौरान वहां पर मॉनिटरिंग और देखरेख के लिए कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, पॉल्यूशन बोर्ड की टीम सभी मौजूद रहेगी। इंदौर के संभागायुक्त और आईजी पीथमपुर में उपस्थित रहेंगे। सभी अधिकारियों के समक्ष सारी प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत होगी और उसका जो पहला ट्रायल, उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी इनके सामने ही होने वाली है। कोर्ट के निर्देशानुसार डिस्पोजल के समय सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। मौके पर पुलिस मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पहले चरण में 10 टन कचरा जलाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट और मॉनिटरिंग की जाएगी। सफल होने के बाद आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। तो पीथमपुर प्लांट में आज कचरा जलाया जाना है। तो आज से उसका ट्रायल की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके तहत जो कंटेनर्स में जो अपशिष्ट आया हुआ था, 5 प्रकार का अपशिष्ट था, जिसमें नेफ्थाल, सेविन और रिएक्टर रेसिड्यू और पेस्टिसाइड रेसिड्यू, जो सेमी प्रोसेस्ड रेसिड्यू और एक्सकेवेटेड सॉयल, मिट्टी वहाँ की जो थी, 5 प्रकार के हैं। तो 5 ये सब अलग अलग कंटेनर्स में हैं। तो आज 5 कंटेनर खोले गए हैं। अब उन कंटेनर्स से जो अपशिष्ट रखा हुआ है तो उसको ले जाएंगे स्टोरेज शेड में, उसको भंडारित कराएंगे अलग अलग। इसके बाद 5 को 10 टन, चूँकि अपने को जलाना है, अभी 10 टन का ही ट्रायल करना है। हो सकता है कि ज़्यादा हो, पूरा जो अनलोड किया है, तो 10 टन उसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में 5 मिला के 10 टन होंगे। उनको मिक्स किया जाएगा। मिक्स करके उसके लिए प्रॉपर मिक्सर है इनके यहाँ। अब मिक्स करके उसको इंसिनरेटर में फीड करेंगे। उसके पहले, फीड करने के पहले उसका टेम्परेचर लाना पड़ेगा। 11 बजे से काम चलने का काम शुरू हुआ। तो आज से जलेगा कचरा। आज से कचरा जलाने की जो प्रक्रिया है पीथमपुरा में, उसकी शुरुआत हो जाएगी और कंटेनर्स में रखा कचरा सबसे पहले निकाला जाएगा। पूरी जो प्रक्रिया है, किस तरीके से इस प्रक्रिया को किया जाएगा, वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पहले कंटेनर से निकाला जाएगा, उसके बाद कचरे को मिक्स किया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है, एक एक करके स्टेप्स। कचरे को जलाने के लिए प्लांट को उसके बाद तैयार किया जाना है, यह भी एक महत्वपूर्ण स्टेप। एक्सपर्ट की मौजूदगी इस दौरान रहेगी। एक्सपर्ट की मौजूदगी में ही कचरा जलाया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को एक्सपर्ट की निगरानी में किया जाएगा। मॉनिटरिंग के लिए साथ ही साथ सभी अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा अधिकारियों के समक्ष सारी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। प्रक्रिया शुरू होगी अधिकारियों के सामने, अधिकारियों की निगरानी में। डिस्पोजल के समय सुरक्षा की भी व्यवस्था खास तौर पर की गई है। इसके अलावा आपको बता दें क्या कुछ अहम बातें हैं। पहले चरण में 10 टन कचरा जलाया जाना है, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। एक्सपर्ट्स को बुला लिया गया है और इसकी रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग भी साथ साथ की जाएगी और ट्रायल और उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी साथ ही साथ सौंपी जाएगी, दी जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया, ट्रायल सफल होने के बाद आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। आगे की प्रक्रिया होगी और पॉल्यूशन बोर्ड की टीम साथ ही साथ मौजूद रहने वाली है। आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और इन सब की निगरानी में आज कचरे को जलाया जाना है पीथमपुर प्लांट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के रासायनिक कचरे को पीथमपुर में जलाने से रोकने वाली याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के सभी पक्षों को हाई कोर्ट ने सुन लिया है और अब कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगा। एक रिपोर्ट। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा पीथमपुर में ही जलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद विशेषज्ञों की निगरानी में यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में जलाने का फैसला लिया गया था। इसे लेकर विरोध हो रहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि वो यूनियन कार्बाइड प्लांट में कचरे के निपटान से संबंधित मामले में दखल नहीं देगा, क्योंकि इस मामले की निगरानी पहले से ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कर रहा है। भोपाल से 2 जनवरी को 12 कंटेनरों में जहरीले कचरे को पीथमपुर ले जाया गया था, लेकिन जिस तरह से वहां के लोगों ने विरोध किया था, इसके बाद से प्रशासन हरकत में आया। लेकिन अब
जब ट्रायल किया जा रहा है और 10 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को जलाया जा रहा है तो 2 दर्जन से अधिक थानों से 600 पुलिसकर्मी पीतमपुर में यानी कि राम की फैक्ट्री के आसपास तैनात कर दिए गए हैं। ये याचिका सामाजिक कार्यकर्ता चिन्मय मिश्रा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। हमारी माननीय प्रशासन से मांग है कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय हमें पूरी तरीके से सुन नहीं पाता है, हम हमारा पक्ष नहीं सुनते जब तक ट्रायल रन ना किया जाए। अगर आपने ट्रायल रन करने का प्रयास किया गया तो जो होगा जन आंदोलन और हम लोग सब अनशन पे भी बैठ जाएंगे जब तक हमें माननीय उच्च न्यायालय नहीं सुनता। सुप्रीम कोर्ट के दखल से इनकार करने के बाद अब पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे के निष्पादन का ट्रायल शुक्रवार से शुरू होगा। कचरा जलाने का दूसरा ट्रायल 4 मार्च और तीसरा 12 मार्च को होगा। कचरा जलाने के ट्रायल को लेकर प्रशासन सतर्क है। 3 जनवरी को हुए विरोध को देखते हुए प्रशासन कोई कोताही बरतना नहीं चाहता है, लिहाजा इंदौर देहात और धार जिले के 24 थानों से 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी पीथमपुर में रामकी एनवायरो फैक्ट्री के पास तैनात किए गए हैं। भोपाल से यूनाइटेड कार्बाइड के रासायनिक कचरे को 12 कंटेनरों के माध्यम से पीथमपुर लाया गया है, जिसमें मिट्टी फैक्ट्री के कैंपस में बिखरे कचरे को जमा करने के साथ मिट्टी को इकट्ठा किया गया। रिएक्टर अवशेष फैक्ट्री में कीटनाशक रिएक्टर में बनता था, इसके अवशेष जमा किए हैं। 7 अवशेष 7 नाम का कीटनाशक बनता था, बचा हुआ कीटनाशक कचरे में है। नेफ्थॉल अवशेष जिस MIC गैस के प्लांट से रिसाव हुआ था वो नेफ्थॉल से बनाई जाती थी। सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया रुकने के कारण प्रोसेस के बीच में बचा केमिकल शामिल है। वहीं इस कचरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां इस फैसले पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी ने भी कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे NGT हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो, सभी का सम्मान करती है और जो भी कार्य होगा कचरे के समापन को लेकर वो पूरे नियम के अनुसार चलेगा और चलता आया है। देखिए, जहां तक लगता है याचिकाकर्ता ने जनता के हित में याचिका लगाई होगी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने बिंदुओं पे उस पर रोक लगाई होगी। लेकिन जहां तक है भाजपा की सरकार, उसने कचरा यहां से क्यों उठाया भोपाल से? ऐसा क्यों जरूरी लगा कि टैंकरों में बिल्कुल सुरक्षा के बीच में पीतमपुर ले जाना पड़ा? ये संदेह का विषय है जिस पर आगे भी जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर निगरानी करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने बताया कि हाईकोर्ट ने कचरा निपटान के पूरे मुद्दे पर विचार करने के लिए 15 तकनीकी सदस्यों